नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए नवीन और अभिनव समाधान खोजें। विशेषज्ञ समिति ने देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम संस्थान की कोविशील्ड के आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेटिंग में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने। गोवा का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह डेनमार्क की फिल्म ऑस्कर नामांकित फिल्म अनदर राउंड से शुरू होगा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनाली में भारी बर्फबारी में फंसे 500 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने के लिए नए और नवीनतम समाधान विकसित करें। ओडिशा में IIM संबलपुर में विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच सेतु का काम कर सकते हैं। IIM संबलपुर का ध्येय मंत्र है नव सर्जनम सुचिता समावेशतत्वम, यानी इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है उसे भी साथ लेना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा, बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ी संख्या में आए और आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं। श्री मोदी ने कहा है कि हमें बदलते वक्त के अनुसार न केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा। हमारी कोशिश है कि हम न सिर्फ समय के साथ चले बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट के बजाय कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट का समय है। ये कोलैबोरेशन साथियों के साथ जरूरी है ही, बॉट्स और एल्गोरिथम्स भी अब टीम मेंबर्स के रूप में आपके साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी IIM के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। मुझे विश्वास है हमारे IIM आत्मनिर्भरता के देश के मिशन में स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं। साल 2014 तक हमारे यहाँ 13 IIM थे, अब 20 IIM है।
इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबलपुर का IIM परिसर ओडिशा को प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। IIM कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई। IIM संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। श्री मोदी ने राज्य में पर्यटन और स्थानीय संस्कृति तथा उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों से आगे आने की अपील की। इस एरिया के टूरिज्म पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए यहां के स्टूडेंट्स के आइडियाज और मैनेजरियल स्किल बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे ही संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इकत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलीग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। IIM के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। ओडिशा सरकार ने प्रस्तावित परिसर के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परियोजना के लिए प्रशासनिक सहयोग और 400 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय बताता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता में सहायता करेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नेशनल माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रही है। इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सम्मेलन का विषय है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की एक शोध कंपनी ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है। शोध कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार 75% से अधिक लोगों ने श्री मोदी के सर्वाधिक लोकप्रिय होने का अनुमोदन किया, जबकि 20% लोगों ने इसे नकार दिया। श्री मोदी को कुल मिलाकर 55% लोगों ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना। ये विश्व के किसी अन्य नेता की रेटिंग से अधिक है। अमरीकी कंपनी ने अमरीका, जापान और ब्राजील सहित 13 देशों में सर्वेक्षण किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में कोविड-19 से संघर्ष के मद्देनजर वैश्विक प्रशंसा मिलने पर उनकी सराहना की है। श्री शाह ने कहा कि समूचा विश्व श्री मोदी के कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीकों की सराहना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारतीयों के कोविड से बचाव के लिए कई उपाय किए और ऐसे समय में विश्व समुदाय की भी मदद की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ताजा रेटिंग प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व और कड़ी मेहनत का प्रमाण है तथा देश के लिए गर्व का विषय है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी और कहा कि देश के लिए ये गर्व की बात है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में भारत का स्थान भी बढ़ गया, दबदबा भी बढ़ गया। इस बीच प्रधानमंत्री ने स्वरचित एक कविता वीडियो के साथ साझा की है। कविता का शीर्षक है अभी तो सूरज उगा है। आइए हम ये कविता सुनते हैं। आसमां में सर उठाकर
घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक और भारत केसरी मन्नथु पद्मनाभन को कल उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और सामुदायिक सेवा, सामाजिक न्याय तथा सांस्कृतिक उत्थान के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि आगे आने वाली पीढ़ियां उनकी सेवा की आभारी होंगी। उनका पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित था। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया और ग्रामीण समाज की पुरानी विचारधारा को फिर से जीवित किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और वंचितों के कल्याण में उनकी भूमिका हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। मन्नथु पद्मनाभन का जन्म 2 जनवरी 1878 को हुआ था। उन्होंने 31 अक्टूबर 1914 को नायर सेवा समाज NSS की स्थापना की। उन्हें 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 25 फरवरी 1970 को हुआ था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में नेशनल पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किया। पुलिस सेवा के 9 पुलिस सेवा के स्वप्न विषय पर देश में अपनी तरह का ये पहला प्रकाशन है। श्री शाह ने कहा कि ये एक अनूठी पहल है जिससे पुलिस स्वान सेवा K9 और समृद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सरकार इससे जुड़े सभी पहलुओं को समान रूप से ध्यान दे रही है। श्री शाह ने कहा कि स्वान दल को मादक पदार्थों की तलाश और आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये द्विवार्षिक पत्रिका है और प्रतिवर्ष अप्रैल तथा अक्टूबर में प्रकाशित होगी। इस समारोह में गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वो स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए नवीन और अभिनव समाधान खोजें। विशेषज्ञ समिति ने देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम संस्थान की कोविशील्ड के आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेटिंग में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने। गोवा का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह डेनमार्क की ऑस्कर नामांकित फिल्म एनदर राउंड से आरंभ होगा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनाली में भारी बर्फबारी में फंसे 500 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल के बारे में भारतीय औषध महानियंत्रक को सिफारिशें भेजी हैं। संगठन ने भारतीय सीरम संस्थान पुणे को वैक्सीन के सीमित आपात इस्तेमाल की कुछ शर्तों के साथ मंजूरी देने की सिफारिश की है। कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ सहयोग किया है। विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद को एहतियात के तौर पर नैदानिक परीक्षण मोड में विशेष रूप से परिवर्तित स्ट्रेन द्वारा फैलाए जा रहे संक्रमण से संबंधित आपात स्थिति में इसके सीमित इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की है। कोवैक्सीन भारत में निर्मित पहली वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से तैयार किया है। भारतीय औषध महानियंत्रक वैक्सीन की मंजूरी के बारे में अंतिम फैसला करेंगे। इस बारे में आज सुबह 11 बजे मीडिया को जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञ समिति ने कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद को फेज 3 नैदानिक परीक्षण करने की भी सिफारिश की है।
कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत ने कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड के वैक्सीन के वितरण की तैयारियों में सक्रिय है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ समन्वय करते हुए वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 125 जिलों में फैले 286 टीकाकरण स्थलों पर वैक्सीन के वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास किया गया। प्रत्येक जिले में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया, जिनमें जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, निजी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण या शहरी संपर्क स्थल शामिल थे। वैक्सीन पूर्वाभ्यास का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में कोविड-19 के टीकाकरण की व्यवस्था को अंतिम रूप देना था। इसके जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में आयोजन, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कोविन एप्लीकेशन के इस्तेमाल की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के भी प्रयास किए गए। कोविन सॉफ्टवेयर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो वैक्सीन के स्टॉक, भंडारण, तापमान और टीके के लाभार्थियों की पहचान के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा। ये सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। इसके जरिए पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों के लिए स्वचालित सत्र आवंटित किए जा सकेंगे। देशभर में कोविड-19 वैक्सीन का अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए तापमान नियंत्रित वातावरण की व्यवस्था की गई है। कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सिरिंज और अन्य लॉजिस्टिक की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। टीका लगाने वाले 1,14,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को इससे संबंधित प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड के टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। कल प्रदेश के 6 जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर सुधरकर 96.6% हो गई है। और ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 96.6% होने पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की रोकथाम और उपचार प्रबंधन को यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए। कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर उन्होंने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा। उधर प्रदेश में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना के मामलों की संख्या घटकर 1000 के नीचे आ गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 727 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1190 कोरोना के रोगी ठीक हो गए। मुख्यमंत्री ने कल इस बात की घोषणा की कि आगामी मकर संक्रांति के आसपास लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के 4 जिलों नंदुरबार, पुणे, नागपुर और जालना में कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जालना जिले के जिला अस्पताल में पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। 25 लाभार्थियों का नकली टीकाकरण किया गया, जिसके बाद उनकी जानकारी कोविन ऐप पर सत्यापित की गई। लाभार्थियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई और उन्हें टीकाकरण की प्रक्रिया के बाद 30 मिनट तक निरीक्षण कक्ष में रखा गया। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को भीड़ प्रबंधन, टीकाकरण के लिए आए हुए लोगों की मदद करना आदि जैसे विषयों पर भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की देखरेख में अभ्यास कराया गया। मास्क पहनना और उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू किए गए। वैक्सीन के दुष्प्रभाव के उपचार के लिए दवाएं भी सभी जगहों पर रखी गई थी। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात सरकार राज्य में कोविड टीकाकरण की तैयारी कर रही है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि राज्य का प्रशासन किसी भी समय कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात को 3-4 दिनों में टीके की आपूर्ति हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रथम चरण में टीके लेने वाले लोगों की सूची भी तैयार है और टीका लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, प्रथम श्रेणी के कार्यकर, 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोग और गंभीर बीमारी वाले 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। इस बीच गुजरात में कोविड-19 के ज्यादा संक्रमित नए स्ट्रेन के 4 मामले सामने आए हैं। इन चारों मरीजों को अहमदाबाद की SVP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमितों की संख्या से अधिक बनी हुई है। इस बीच कल लगभग 26,000 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 731 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल कोविड के 855 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के 33 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले इंदौर और भोपाल में बने हुए हैं। रीवा जिले में कल 27 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कल कोविड से 9 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3627 है। इसी बीच प्रदेश में कल कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित सभी लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हम कोरोना महामारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोविड के 755 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न अस्पतालों से 976 लोग कोविड से स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में कोविड का टीका निःशुल्क मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल बताया कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त में लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर देश भर में निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि अगले 27 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई तक टीका लगाने के लिए प्राथमिकता तय की जा रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की श्रृंखला के अंतर्गत कैसा था 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड महामारी बीते वर्ष की सबसे बड़ी खबर रही और भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है। देश में फिट इंडिया और खेलो इंडिया के प्रचार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इंडिया आज एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुके हैं जिसने देश के लोगों को स्वस्थ बने रहने का मार्ग दिखाया है। इन पहलों ने देश भर में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जिस पर एक स्वस्थ भारत की बुनियाद रखी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से अपील की है कि वे फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज जैसे मंत्रों को अपनाकर अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। साथियों, आज दुनिया भर में फिटनेस को लेकर जागरूकता है। ऐसी कहावत है कि फिटनेस न केवल आपके शरीर को बदलती है बल्कि यह आपके दिमाग, आपके दृष्टिकोण और आपके मूड को भी बदल कर रख देती है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 2019 में फिट इंडिया की शुरुआत की गई थी। 1 वर्ष के भीतर ही यह लोगों के आंदोलन में तब्दील हो गया। फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहलों ने देश भर में स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में जागरूकता और उत्साह पैदा किया है। इन पहलों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी प्रासंगिकता को उस समय और साबित कर दिया जब लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर दृढ़ता से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से बातचीत में अनुभवी करगिल योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह ने बताया कि फिटनेस सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। खेलो इंडिया और फिट इंडिया का जो अमेलगमेशन हो रहा है, इससे न सिर्फ फिटनेस और हेल्थ फैल रही है बल्कि यंग ब्लड जिसमें वो जज्बा है, जुनून है देश के लिए कुछ करने का, उसको यूज करके देश के लिए मेडल जीतने की जो एक प्रवृत्ति है, जो एक तरीका है, वो फुलफिल होगा और सक्सेस हमारे को मिलेगी। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा। समारोह की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड से होगी। कान फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता मैट्स मिकेलसन अभिनीत यह फिल्म गोवा में प्रदर्शित की जा रही फिल्मों की एक बेहतरीन प्रस्तुति है। यह फिल्म भी ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक प्रविष्टि है। एक रिपोर्ट। इस फिल्मोत्सव में मेहरुनिसा का विश्व प्रीमियर भी देखने को मिलेगा। संदीप कुमार की इस फिल्म का प्रीमियर समारोह के बीच में होगा। इसका समापन 24 जनवरी को कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक वाइफ ऑफ ए स्पाई के भारतीय प्रीमियर के साथ होगा। फिल्मोत्सव को पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों अनुभव शामिल होंगे। फिल्मोत्सव में दुनिया भर की कुल 224 फिल्मों के साथ मशहूर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें भारतीय पैनोरमा सेक्शन के अंतर्गत 21 गैर फीचर फिल्में और 26 फीचर फिल्में शामिल हैं। फिल्मोत्सव के लिए मीडिया पंजीकरण खुला है और यह 10 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया।
हिमाचल सरकार ने भारी वर्षा के बाद मनाली में अटल सुरंग के दक्षिणी हिस्से और सोलांग नाला के बीच सड़क पर फंसे 500 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया है। मनाली के एसडीएम रमन घरसंगी ने बताया कि यातायात की बहाली और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। और एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। यहाँ तापमान 9 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे, तापमान 23 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में हल्की वर्षा का अनुमान है, तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, शहर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में बर्फबारी हो सकती है, यहाँ तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 16 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम 0 से 3 डिग्री नीचे रहेगा। गिलगित में तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे, तापमान 2 और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से ममता किरण। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, आज के समाचार पत्रों में क्या खास है? निखिल, ड्राई रन के साथ देश टीकाकरण को तैयार, बस डीसीजीआई की हरी झंडी का इंतजार दैनिक जागरण की पहली खबर है। हिंदुस्तान लिखता है, पहले स्वदेशी कोरोना टीके को मंजूरी का रास्ता साफ, आखिरी मोहर आज संभव। अमर उजाला की सुर्खी है, विशेषज्ञ समिति ने भेजी सिफारिश, औषधि महानियंत्रक की हरी झंडी आज संभव। राजस्थान पत्रिका के पहले पन्ने की खबर है, ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम परिसर की नींव रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, लोकल टू ग्लोबल, नए समाधान खोजने की है आवश्यकता। सर्वेक्षण शीर्षक से पंजाब केसरी की सुर्खी है, विश्व नेताओं ने मोदी नंबर 1, मोदी की लोकप्रियता निर्विवाद। पत्र ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान भी दिया है, देश के लिए सब कुछ, देश ही सब कुछ। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी पाकिस्तान में गिरफ्तार। अमर उजाला के अनुसार लश्कर ए तैयबा का सरगना लखवी 2015 से जमानत पर बाहर था। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने अरुणाचल में सीमा का जायजा लिया, दैनिक ट्रिब्यून में है। बैंक के साथ धोखाधड़ी मामले में शक्तिभोग फूड के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट, आरोपी की अग्रिम जमानत पर रोक नहीं, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला लिखता है, डीडीए की हाउसिंग स्कीम लॉन्च, 17 लाख से 2.25 करोड़ के फ्लैट। बारिश, बर्फबारी और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, जनसत्ता की सुर्खी है। रोहित शर्मा सहित 5 भारतीय खिलाड़ी क्वारंटीन, अमर उजाला के बॉक्स में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए नवीन और अभिनव समाधान खोजें। विशेषज्ञ समिति ने देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम संस्थान की कोविशील्ड के आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की। देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेटिंग में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में डेनमार्क की ऑस्कर नामांकित फिल्म अनदर राउंड से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।